Hello everyone. So today we are covering a very important topic in graph which is single source shortest path algorithm और उसमें एक एल्गोरिथम आती है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम. डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम हम ऑलरेडी देख चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स में. यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हो तो. There are some advantages of Bellman-Ford algorithm over Dijkstra algorithm. Bellman-Ford जो है नेगेटिव वेट्स को भी हैंडल करता है. ठीक है, इसी टाइप के कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं. यू कैन आई विल शेयर द एंटायर नोट्स ऑफ दिस लेक्चर विद यू. ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी. यू कैन चेक दैट आउट. इस टाइम पे आप नोट करने से अच्छा इसको समझो तो दैट वुड बी बेटर. हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे. वी विल ऑल्सो सी ऑल द एल्गोरिथम स्टेप्स. ठीक है, so let's quickly start with these points. Algorithm that computes single source shortest path in weighted directed graph. Weighted directed graph क्या होते हैं? Weighted directed graph are those graph जिसमें आपकी edges में weight भी given होता है between any two vertices and there is also direction कि आपका किस source से destination की तरफ जा रहा है, कौन सी vertex से किस वर्टेक्स की तरफ आपकी एज जा रही है. ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ और आप देख सकते हो कि इसमें नेगेटिव वेट्स भी हैं. ठीक है, सो दिस एल्गोरिथम कैन इजीली हैंडल द नेगेटिव वेट्स. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन सच ग्राफ टू शो यू. और सेकेंड पॉइंट है सेम, इट कैन हैंडल द नेगेटिव एज वेट्स. किसी भी एज का नेगेटिव वेट है तो ये उसको भी हैंडल करने में केपेबल है. नेक्स्ट इज कैन ऑल्सो डिटेक्ट नेगेटिव वेट साइकिल. नेगेटिव वेट साइकिल को भी ये इजीली डिटेक्ट कर लेता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर साइकिल में जो वेट्स हैं उनका सम अगर नेगेटिव आ रहा है दैट ऑल्सो इट कैन डिटेक्ट. नेक्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन रिलैक्सेशन टेक्निक. इट इज टोटली बेस्ड ऑन द रिलैक्सेशन टेक्निक. रिलैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम इस एल्गोरिथम में देखने वाले हैं. एज वेल एज व्हेन वी विल सी द एग्जांपल देन ऑल्सो आई विल in deep explain this step of relaxation. Relaxation होता क्या है? Relaxation means updating the shortest path if a better, which means shorter path is found. किन भी दो edges के बीच में, suppose आप real life example, let's in a real world scenario, let's take an example of distance between Delhi and Mumbai. ओके, दिल्ली से मुंबई पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं. देयर कैन बी मैनी रूट्स, बट शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है जो आपको जल्दी पहुंचाएगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो सपोज ऐसे करके आपके पास 4 रूट हैं जो आपको अलग अलग तरह से दिल्ली से मुंबई पहुंचाएंगे. सो सपोज पहला वाला जो रूट है वो कुछ डिस्टेंस है, उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं ये सेकेंड रूट है, ये तो इससे भी ज्यादा बेटर है, आपको और जल्दी पहुंचाएगा, तो आप पिछले वाले को डिस्कार्ड कर दोगे. थर्ड रूट पे जाओगे, देखोगे नहीं ये तो इससे भी बेटर है, तो वो जो सेकंड रूट है वो डिस्कार्ड कर दोगे. तो रिलैक्सेशन इज द सेम थिंग. आप अपडेट कर देते हो शॉर्टेस्ट पाथ को अगर आपको बेटर या शॉर्टर पाथ मिल जाता है. ओके, नाउ फॉर अ ग्राफ विद वी वर्टिसेस, अगर किसी ग्राफ में वी वर्टिसेस हैं आपको क्या करना है कि रिलैक्सेशन स्टेप परफॉर्म करने हैं, बट कितने? v-1 जितनी वर्टिसेस उस ग्राफ में है उसमें से 1 माइनस करके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 वर्टिसेस है, तो आपको इस केस में 3 रिलैक्सेशन स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एल्गोरिथम. नाउ एक्चुअल में जो आपको स्टेप्स परफॉर्म करने हैं टू अचीव द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो आपको क्या करना है? नंबर 1, यू हैव टू इनिशियलाइज डिस्टेंसेस फ्रॉम द सोर्स टू ऑल वर्टिसेस एज इंफिनिटी. अगर मैं ए को सोर्स मान लेती हूँ, राइट, मेरे को ए से बाकी वर्टिसेस पे जाने के शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो ए से ए तक जाने का जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली कितना होगा? 0. और इनिशियली आप एज्यूम कर लेते हो कि बाकी की वर्टिसेस का डिस्टेंस ए से क्या है? इंफिनिटी. So that is what you assume. Initialize distances from the source to all vertices as infinity except the source itself which is 0. Source से source मतलब उस सोर्स से खुद का डिस्टेंस 0 होगा और बाकी वर्टिसेस पे जाने का डिस्टेंस होगा इंफिनिटी. ओके, नेक्स्ट इज हमें v-1 टाइम्स इतनी बार ये लूप चलाना है जिसमें हम परफॉर्म करेंगे रिलैक्सेशन स्टेप. हर एज के लिए जो u से v की तरफ जाती है और उसका वेट w है, सॉरी, तो अगर डिस्टेंस आपका जो डिस्टेंस डी है जो आपको पहले से नोन डिस्टेंस है उसमें अगर आप वेट मिलाते हो और वो लेस होता है
ठीक है, डिस्टेंस v से देन वी हैव टू अपडेट, हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जो लेस है, लेस क्या है, ये डिस्टेंस u प्लस w, इससे अपडेट कर देंगे। ये हम थोड़ा डिटेल में तब समझ में आएगा हमें जब हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे। ठीक है, तो हमें मिनिमम लेना है, डिस्टेंस v और डिस्टेंस u प्लस w में जो भी मिनिमम है उसको कंसिडर करना है, दूसरे को डिस्कार्ड कर देना है। चेक फॉर नेगेटिव साइकिल्स, इसमें आप नेगेटिव साइकिल तब तक आप अपडेट करते रहोगे जब तक आपको नेगेटिव साइकिल मिलना बंद नहीं हो जाता। जब तक आपको नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट करती रहेगी वी कैन स्टिल अपडेट द शॉर्टर डिस्टेंस, और अगर आपकी नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपका फिर नो चेंज नो चेंज नो चेंज हर इटरेशन पे इस तरह से आ जाएगा। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स, लेट्स क्विकली टेक एन एग्जाम्पल और फिर आपको बेटर समझ में आएगा। सो आई एम बैक विद द एग्जाम्पल। ये ग्राफ गिवन है हमारे पास, यू कैन सी क्लियरली दिस इज अ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें वेट्स भी हैं, इसमें डायरेक्शंस भी हैं और इसमें नेगेटिव वेट्स हैं। ओके, दिस आल्सो इंक्लूड्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वेट्स। सो अब हमें किसी भी एक वर्टेक्स को सोर्स मान करके बाकी जितनी भी वर्टिसेस हैं वहां तक पहुंचना है विद द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर मैंने सारी वर्टिसेस लिस्ट डाउन कर दी है विच आर S, T, X, Y and Z and I am considering the source as S। मैं इसको सोर्स मान करके चल रही हूँ और इसके बाद हम जो है जितनी भी एजेस हैं उनकी वेट के साथ उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ST और उसका वेट उसके साथ कितना है 6। नेक्स्ट एज इज SY, उसके साथ उसका वेट कितना है 7। सिमिलरली T से कौन सी एज जा रही है TX और उसका वेट कितना है 5। एंड TZ उसके साथ उसका वेट कितना है -4। TY वेट कितना है 8। एंड सिमिलरली आप सारी एजेस और उनके वेट आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बना लेंगे। ओके, so this is the complete list of edges with weight for this particular graph. Next, अब आप क्या करोगे, एल्गोरिथम कहती है कि इनिशियलाइज द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सोर्स टू ऑल वर्टिसेस एज इंफिनिटी। इस सोर्स से जितनी भी वर्टिसेस हैं उनके डिस्टेंसेस इंफिनिटी आप स्टोर करके या इनिशियलाइज करके रख लोगे, एक्सेप्ट द सोर्स इटसेल्फ। सोर्स का सोर्स तक डिस्टेंस कितना है 0 और बाकी सारी वर्टिसेस का इनिशियलाइज करना है हमें एज इंफिनिटी। इवेंचुअली क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट। ओके, सो हियर वी गो। यहाँ पर हमने सारे आइडेंटिफाई कर ले, डिस्टेंस S इज 0, डिस्टेंस X इज इंफिनिटी, Y का इंफिनिटी, T का इंफिनिटी एंड Z का डिस्टेंस इज ऑल्सो इंफिनिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर हमारी जो इटरेशंस हैं वो कितनी चलेंगी, V-1 टाइम्स। कितनी वर्टिसेस हैं इसमें, वर्टिसेस आर 5, राइट। तो कितनी इटरेशंस चलेंगी, इटरेशन चलेंगी 4 टाइम्स हमें रिलैक्सेशन करना है यहाँ पर। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट इटरेशन देख लेते हैं, इटरेशन नंबर 1। मैं यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में, ताकि इजी हो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, S, T, X, Y एंड Z, ठीक है। और इनिशियल डिस्टेंसेस मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ एंड इवेंचुअली वी विल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। तो स्टार्टिंग विद दिस S, जो सबसे पहली वर्टेक्स सबसे पहली एज है, हम इस लिस्ट में से लेते रहेंगे, ठीक है। वी विल कंसिडर दिस लिस्ट ईच एंड एवरी टाइम वी इटरेट। हर इटरेशन के लिए हम ये लिस्ट कंसिडर करेंगे। फर्स्ट इज ST, S से T तक जाने वाली विच इज 6। सो रिलैक्सेशन स्टेप क्या कहता है कि जो सोर्स है, सोर्स का जो डिस्टेंस है विच इज 0 प्लस वेट इज 6, अगर वो छोटा है इस डिस्टेंस से तो आप अपडेट करोगे। तो यहाँ पर 0 + 6 इज लेस देन इंफिनिटी, तो ये T अपडेट हो जाएगा। सो T अपडेट होके कितना हो जाएगा, 0 + 6 इज 6। ओके, नेक्स्ट इज SY 0 + 7 is 7 and here it is infinity, तो अगेन 7 is less than, जो मिनिमम है वो हमें सेलेक्ट करना है, so this will become 7। so ये था Y के लिए, so this will become 7। इंफिनिटी से हटके क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट एज है TX, so 6 + 5 is 11, so वो लेस है इंफिनिटी से, तो X भी अपडेट हो जाएगा विद 11। नेक्स्ट एज इज T to Y, so this is 6 and this weight is 8, 6 +
8 is 14, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मिनिमम है विच इज 7, तो नो अपडेट, कुछ अपडेट नहीं होगा y के लिए. नेक्स्ट इज tz, t to z, सो 6 प्लस माइनस 4 गिव्स 2, और यहाँ पर क्या है इंफिनिटी, तो ये रिप्लेस होके कितना हो जाएगा 2, सो ये अपडेट हो गया एज 2. नेक्स्ट इज x to t, सो 11 प्लस 5 इज 16, और यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, सो नो चेंज. नेक्स्ट इज y to x, सो 7 प्लस माइनस 3 इज 4, ये है इसका वेट, राइट. y to x का वेट कितना है -3, सो दिस इज 7 प्लस माइनस 3 गिव्स 4, तो यहां पर आ जाएगा 4, क्योंकि 4 और 11 में कौन मिनिमम है 4, राइट. ये अपडेट हो जाएगा. नेक्स्ट yx हो गया हमारा. नाउ कम्स y to z, तो 7 प्लस 9 इज 16, बट वी ऑलरेडी हैव मिनिमम विच इज 2, तो ये यहाँ पर कोई अपडेट नहीं होगा z के केस में. नाउ नेक्स्ट इज z to s, सो दिस इज 2 प्लस 2 4, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं. नाउ z to x, 2 plus 7 is 9, 9 is greater than 4, so no change. So first iteration के बाद जो आपको distances मिले हैं those are 0, 6, 4, 7 and 2. Similarly हम next iteration करते हैं इसके लिए. I will remove these tests. So note से भी आप note down कर सकते हो, but if you want to note down you can pause and note it down. I will erase this one. Next come the iteration 2. So iteration 2 में हम इसको कंसिडर करके चलेंगे और देखेंगे क्या और डिस्टेंस मिनिमाइज हो सकते हैं क्या. सो सेम टेबल आई विल मेक हियर ऑल्सो s, t, x, y एंड z. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है इनिशियली 0, 6, 4, 7 एंड 2. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट st, 0 plus 6 is equal to 6, so no change. Now sy, 0 plus 7 is 7 equals to 7, no change. tx, t to x, 6 plus 5 is 11 and 11 is greater than 4, so no change. Okay, now t to y, 6 plus 8 gives 14, 14 is already greater than 7, 7 is already lesser than 14, so no change. Now t to z, so 6 and minus 4 gives 2, so already we have 2. Now x to t, x से t तक जाने के लिए 4 and minus 2 gives 2, but यहाँ पर कितना है 6, तो इन दोनों में से मिनिमम कितना है 2 is lesser than 6, तो ये अपडेट होकर कितना हो जाएगा 2. So now this distance t will be 2, हमें मिनिमम चूज करना है, राइट. नाउ yx 7 plus minus 3 is 4, already 4 है, so no change. y to z 7 plus 9 is 16, already 2 है, so no change. Now z to s is 2 plus 2 is 4, already less है 0. Now z to x 9, but we already have 4, so no change. So iteration 2 के बाद सिर्फ एक चेंज आया है डिस्टेंस t में. And now let's move on to iteration number 3. So similar table we will make s, t, x, y and z. So starting with st, s to t, 0 plus 6 is 6, but we already have minimum which is 2, right? 2, 4, 7, 2. Next is sy, 7 and 7, no change. tx, so 2 plus 5 is 7, already we have minimum which is 4, so no change. T to y, 2 plus 8 is 10, but we already have 7, no change. Now t to z, so 2 plus minus 4 gives minus 2, 2 plus minus 4 gives minus 2, but we have 2, तो यहाँ पर हमारे पास एक और मिनिमम आ गया which is minus 2. So this is distance z, तो ये अपडेट होगी कितना हो जाएगा -2. ओके, सो अभी हमने देखा tz, सो ये अपडेट हो गया विद नेगेटिव डिस्टेंस. नाउ xt,
x t. We have 2, no change. Y to x, 7 plus minus 3 is 4. Already we have 4. Now y to z, y से z जाने के लिए 7 plus 9 is 16, but we have minus 2, so that's fine, no change. Z to x, z to s, minus 2 plus 2 gives 0, तो अभी ऑलरेडी 0 है, सो नो चेंज. नाउ z टू x, z से x, माइनस 2 प्लस 7 gives 5, बट ऑलरेडी भी है 4, सो नो चेंज. सो ये हो गया थर्ड इटरेशन खत्म. नाउ हमारा चलेगा इटरेशन नंबर 4, विच इज द लास्ट इटरेशन. तो यहाँ पर अगेन वी विल मेक द सेम टेबल s t x y and z. सो 0 2 4 7 एंड माइनस 2 ये है हमारे पास. अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से. एस टी 0 प्लस 6 इज 6, अगेन मिनिमम ही है, सो 2 इज ऑलरेडी मिनिमम. एस टू वाई, एस से वाई जाने के लिए 7, बट ऑलरेडी वी हैव 7. टी टू एक्स, टी से एक्स जाने के लिए 2 प्लस 5 इज 7, बट ऑलरेडी वी हैव 4. टी टू वाई इज 2 प्लस 8 10, बट ऑलरेडी वी हैव 7, नो चेंज. टी टू जेड 2 प्लस माइनस 4 इज माइनस 2 इक्वल, सो नो चेंज. x से t जाने के लिए we have 2 which is minimum, no change. y to x 7 plus minus 3 is 4, we already have 4, no change. Y to z, so 7 plus 9 16, but we have minus 2, no change. Now z to s, no change. Z to x, minus 2 plus 7 5, 4 is already there, so no change. So इस iteration के बाद there was no change and here our iteration stop. इसलिए नहीं कि change नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि आपको 4 iterations ही करनी थी, क्योंकि आपके पास number of vertices कितनी है 5, so 5 minus 1 equal to 4. 4 iteration आपको करनी थी, वो आपकी finish हो चुकी है. ऐसा भी हो सकता है 4 times iteration perform करे और आप कि जो चेंजेस है वो यहीं पर खत्म हो जाए, उसके बाद कोई चेंजेस ही ना आए नेक्स्ट की इटरेशन में. दैट इज पॉसिबल, दैट इज क्लियरली पॉसिबल, बट अगेन इट डिपेंड्स कि किस तरह से डायरेक्शंस है, किस तरह से नेगेटिव वेट्स आपको गिवन है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ दिस बेल-बेन-फोर्ड एल्गोरिथम वर्क्स फॉर अ रियल एग्जाम्पल. ठीक है. सो सिमिलर तरह के ग्राफ आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल बिकम मोर परफेक्ट in using this Bell-Ford algorithm. Now we will quickly see the time and space complexity of this algorithm. किस तरह से आप कितना टाइम लेता है और कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में. So we'll quickly see that. So now coming to a very important thing, which is how much time will it take and how much space it will occupy in the memory. So step by step देखते हैं कि कितने स्टेप हमने इस एल्गोरिथम में परफॉर्म किए, उसके बेसिस पे डिराइव करते हैं इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. नंबर 1 इज द इनिशियलाइजेशन, जहां पर हमने सारी वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स उसको इन्फिनिटी कंसिडर किया था, एक्सेप्ट फॉर द सोर्स टू इटसेल्फ, वो 0 रहेगा. बाकी जितनी भी वर्टिसेस है उनका डिस्टेंस सोर्स से कितना रहेगा, इन्फिनिटी. सो द कॉस्ट फॉर दैट इनिशियलाइजेशन इज big O V, where V is the number of the vertices. Now relaxation of edges, हमने ये जो रिलैक्सेशन है कितनी बार परफॉर्म किए, कितने हमने इसमें इटरेशंस चलाए, V-1 वी रिलैक्स ऑल, और इसमें हमने कितनी एजेस रिलैक्स की, सारी एजेस रिलैक्स की. ईच रिलैक्सेशन जो हमारा हुआ है वो कांस्टेंट टाइम 1 में हुआ है, लेकिन टोटल रिलैक्सेशंस कितनी हुई, जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस थी उससे 1 माइनस एंड multiplied by the number of edges, so which is nearly equal to big O of, almost equal to big O of V multiplied by E, where V are the vertices and E are the edges. So this is the time taken for step number 2. Now step number 3 is negative cycle check. एक और पास हमने परफॉर्म किया सारी एजेस के ऊपर, जितनी टोटल नंबर ऑफ एजेस थी, सो टोटल टाइम उसके लिए जितना लगा, बिकॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ एजेस, सो big O E. और जब आप इसको सम अप कर दोगे, सो दिस गिव्स द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज नियर टू big O V E. So this is how the time complexity comes out to be big O V E. Now talking about the space complexity, कितना ये स्टोरेज लेगा मेमोरी के अंदर. सो जो डिस्टेंस एरे हमने स्टोर करवाया था, ठीक है, जो डिस्टेंस मतलब सोर्स से हर एक डेस्टिनेशन के बीच में, जिसको हमने एक एरे में स्टोर कराएगा,
which we have considered as infinity, और उसके बाद हम उसको अपडेट करते हुए चले गए with minimum distance. So उसके लिए हमने स्टोर कराया of size V. Second thing is edge. Edges की भी list हमने बनाई, ठीक है. For that also we have taken size E. So दोनों को sum up करके this becomes big O of V plus E, which is the space complexity taken for this algorithm. So this is how the algorithm work. If you want, you can practice more examples. आप और example दे सकते हो. अगर आपको किसी example में difficulty, you face any difficulty, let me know. I will try to solve that problem. Let me know in the comment section. If you have any other doubt, you can ask that also. Please do not forget to subscribe to my channel. That is very important for me. And please give your feedback. Let me know what are the topics you want for yourself. Let me know in the comment section. And thank you for watching.